यार ये साइड वाला सेब का पेड़ ना मुझे बहुत सारे सेब दिया है। सोच रहा हूँ इसको कटवा देता हूँ। और ये लेफ्ट वाला पेड़ ना मुझे कभी कोई सेब नहीं दिया। जब तक ये सेब नहीं देता ना तब सोच रहा हूँ इसको कटवाऊंगा नहीं, इसको लॉस में नहीं बेचूंगा। क्यों हैरान हो रहे हो? सोच रहे हो मैं फूल हूँ? हम शेयर्स में भी तो यही करते हैं ना। जिन शेयर से हम मुनाफा कमा रहे होते हैं, जिसने हमें खूब प्रॉफिट दिया होता है, उसको हम बेच देते हैं। लेकिन जिससे हमें लॉस हो रहा होता है उसको हम नहीं बेचते, उसको हम रख लेते हैं कि लॉस में तो नहीं बेचेंगे। लोगों ने यस बैंक, फ्यूचर रिटेल, डीएचएफएल, सत्यम और जाने ऐसे कितने शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रख लिए कि लॉस में तो नहीं बेचेंगे। और अधिकतर रिटेलर इन्वेस्टर इनमें एवरेजिंग पर एवरेजिंग करते चले गए और ये शेयर्स 90% से ज्यादा गिर गए, कुछ तो खत्म ही हो गए। बहुत से रिटेलर्स बर्बाद हो गए, बहुत से रिटेलर्स का 90% तक का कैपिटल ही साफ हो गया, जबकि उनका व्यू भी लॉन्ग टर्म था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि बचाने का रास्ता दिखा रहा हूं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से शेयर्स को कब बेचना है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग शेयर हो या लॉस मेकिंग, जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप अच्छे शेयर्स को तो पोर्टफोलियो से खाली करते जाएं और खराब शेयर को पालते पोसते चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कब कौन से शेयर्स को बेचना है। शेयर को खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल डिसीजन होता है शेयर को सेल करना। इसलिए बाय रिकमेंडेशन तो बहुत मिलती है लेकिन सेल की कोई बात नहीं करता। हो सकता है हम सबके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हों जिनमें हमें 10% लॉस, 20% लॉस, 30% लॉस और इवन 50% लॉस भी हो रहा हो। तो इन स्टॉक्स के साथ करना क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा बेयरिश है, आपको लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट 40% तक करेक्ट हो सकता है, तो सिंपली अपना पूरा पोर्टफोलियो सेल करके निकल जाएं। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करें या लॉस बुकिंग या स्टॉक्स बाय करें, डू योर ओन रिसर्च। ये एक पेनफुल प्रोसेस है। ये इतना सिंपल नहीं है कि दिवाली आने वाली है तो गाड़ी की सेल बढ़ेगा, क्लॉथ्स का सेल बढ़ेगा तो चल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स या टेक्सटाइल स्टॉक्स खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट सिंपल। आपको मैनेजमेंट के कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जेशन सुनने होते हैं। अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, डायरेक्टली इंडेक्स ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहां आप 12 to 15% एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं आपके पास रिसर्च, मैनेजमेंट, कमेंट्री सुनने, बिजनेस न्यूज सुनने टाइम नहीं है, तो एक सबसे इजी ऑप्शन है और वो ये है कि आप द फाइनेंशियल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपको समय समय पर 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स एंड व्यूज मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं उन 5 रीजंस या सिचुएशंस की जिनके चलते हमें स्टॉक सेल्स कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चेंज इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस चेंज का मतलब है आपने जब भी किसी स्टॉक को बाय करा होगा, उसके पीछे कोई रीजन और लॉजिक होगा जिसके बेसिस पर आपने उसको बाय करा था। क्या वो रीजन या लॉजिक अब तक उस स्टॉक में मौजूद है या नहीं? हाइपोथेसिस में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस चेंज या इंडस्ट्री चेंज। सपोज आपने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे कंपनी का शेयर बाय करा। आपने सोचा था कि आईटी के बिना दुनिया चल नहीं सकता, आईटी सेक्टर डोमिनेट करेगा, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा, आईटी रेवोल्यूशन आएगा, आईटी फ्यूचर है और ये कंपनीज आईटी स्पेस को डोमिनेट करेंगी। लेकिन यूएस में स्लो डाउन आ गया और हमारा 70% आईटी बिजनेस यूएस से आता है। अगर आपने सोचा था कि आईटी फ्यूचर है और अगर 4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट करा था और अब ये कंपनीज ऑलमोस्ट 10 to 30% गिर गई हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो क्या अब आपको इस तरह की कंपनीज को सेल कर देना चाहिए? तो आंसर है नो। अगर आपकी एंट्री बिजनेस और इंडस्ट्री बेस्ड थी तो बिजनेस या इंडस्ट्री में कुछ चेंज नहीं हुआ है। वही एग्जांपल लेते हैं टाटा केमिकल्स का। अगर आपने टाटा केमिकल्स का शेयर ये सोच कर लिया था कि ईवी सेगमेंट की बैटरीज के लिए टाटा केमिकल्स बनाने जा रहा है और आपका बाइंग पर्पस ईवी था, तो फ्यू मंथ्स पहले टाटा केमिकल्स ने बैटरी के लिए बनाए जाने वाले केमिकल्स एंड प्लांट का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। इस सिचुएशन में अगर आपका प्लान ईवी था तो आपको टाटा केमिकल से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि टाटा केमिकल्स को बाय करते समय जो रीजन था वो रीजन अब टाटा केमिकल में नहीं रहा। हालांकि टाटा केमिकल्स नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अच्छा करना चाहिए, लेकिन हमारा गोल क्लियर होना चाहिए और इसके चलते ईवी प्ले टाटा केमिकल एग्जिट बनता है। लेकिन आपने टाटा केमिकल्स बाय ईवी को सोचकर नहीं किया था, सिर्फ केमिकल्स को सोचकर किया था, तो आपको टाटा केमिकल्स को होल्ड करना चाहिए। सेकंड रीजन इसमें फंडामेंटल चेंज या फंडामेंटल शिफ्ट। सपोज किसी कंपनी के लास्ट 1-2 क्वार्टर्स के नंबर एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे हैं,
जबकि आपने उसके नंबर नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे एक्सपेक्ट किए थे, तो क्या आपको स्टॉक सेल कर देना चाहिए? देन आंसर है यस। लेकिन अगर आपका व्यू बाय करते समय था कि ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रो करेगा बट टाइम लगेगा, तो आपको उसको अभी होल्ड करना चाहिए। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट बढ़ गया है, सेल्स एंड प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर डाउन होता जा रहा है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज या शिफ्ट हो गए हैं, क्या तब आपको सेल करना चाहिए? आंसर है यस। याद रखिए, सेलिंग एक टफ एंड हार्ड डिसीजन है, इतना सिंपल या इजी नहीं है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। पॉइंट नंबर थर्ड, टेक्निकल चेंज और टेक्निकल हाइपोथेसिस चेंज। अगर आपने कोई स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि ब्रेकआउट के बेसिस पर लिया था और आपका टारगेट अचीव होने के पहले ही वो ब्रेकआउट फेल हो गया और जो भी आपका प्री डिसाइडेड एसएल था वो हिट हो गया है, तो क्या स्टॉक आपको सेल कर देना चाहिए? तो आंसर है यस। हमेशा एसएल मेंटेन करें, प्लीज इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग के साथ मिक्स ना करें। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट्स आपको क्लियर है कि अगर आपने स्टॉक बिजनेस एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर खरीदा है और वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, तो ये एक गुड आइडिया होगा कि आप अपने स्टॉक सेल कर दें। मार्केट व्यू पॉइंट का चेंज होना। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बुल मार्केट, मार्केट ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। सेकंड होता है बेयर मार्केट, मार्केट नीचे की ओर गिरता जा रहा है। और थर्ड होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट एक रेंज में चलता है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे। अब अगर बुल मार्केट चल रहा है और आपने स्टॉक्स बाय ये सोच कर करा कि बुल रन कंटिन्यू होगा, लेकिन मार्केट बेरिश हो गया है, क्या आपको आपके स्टॉक सेल करने चाहिए? तो आंसर है यस। स्टॉक्स क्या आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो ही सेल कर देना चाहिए अगर आपके व्यू पॉइंट 3 to 6 मंथ था? अभी देखेंगे तो मार्केट 1 ईयर से साइडवेज चल रहा है। निफ्टी का रेंज 15,500 से 18,100 है। इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको बाय और सेल करना चाहिए। मार्केट नीचे की रेंज में आता है तो बाय और ऊपर की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन यही मार्केट का नेचर है। एज अ सेंसिबल इन्वेस्टर आपको स्टॉक्स में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए और नीचे के रेट पर स्टॉक्स ऐड करना चाहिए, चाहे आप कितने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, कोई और कर लेगा और आपका स्टॉक नीचे आ जाएगा। थर्ड है बेयर मार्केट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं, आपको अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको अपने 30 to 70% पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए, जिससे कि आपका लॉस कम हो और आपको नीचे के रेट पर बाय करने के लिए कैपिटल बचा हो। थर्ड रीजन है हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो साइज 25 लाख है और आपका 40% इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में है, तो ऑब्वियसली आपको बैंकिंग स्टॉक से एक बड़ा पार्ट सेल कर देना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने और बैंकिंग सेक्टर से एक्सपोजर को कम करने। तो साइडवेज मार्केट अच्छे होते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करके, कैपिटल को रोटेट करके, लोअर रेट पर शेयर्स बाय करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने। फोर्थ रीजन होता है हमारा बेटर अपॉर्चुनिटीज। बेटर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना बहुत इजी है। अगर आप निफ्टी का पीक से करेक्शन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5% है, जबकि निफ्टी आईटी का करेक्शन 27% हो चुका है। हालांकि बहुत सी बातें हो रही हैं कि यूएस में रिसेशन आ गया है, यूएस बर्बाद हो जाएगा, इन्फ्लेशन है, लेकिन आपके पास आपका खुद का बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि अगर सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तब आईटी स्टॉक्स इतने डिस्काउंट पर नहीं होंगे। तो इस समय आईटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं। जो भी यूएस का स्लो डाउन और नेगेटिविटी है वो मोस्ट ऑफ द प्राइस में फैक्टर इन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी स्टॉक्स फर्दर गिर नहीं सकते, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड के नजरिए से अभी आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर हैं। तो अगर आप एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में लॉस पर बैठे हैं, तो क्या आपको स्टॉक सेल कर देना चाहिए? तब आंसर है नो। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट रीजन है सेल करने का, प्रॉफिट बुकिंग, जिससे कि आपके पास कुछ बैकअप रहे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट मारुति सुजुकी में 10 लाख है और अभी वो अमाउंट 13 लाख हो गया है, तो 3 लाख का प्रॉफिट बुकिंग एक सेंसिबल प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि आपका फेथ मारुति में नहीं है, लेकिन इसलिए कि आपके पास कुछ क्वेश्चन रहेगा और आपका एक्सपोजर अंडर कंट्रोल रहेगा। आप ज्यादा सेफर साइड होंगे अगर मार्केट में कोई भी फॉल आता है। तो लास्ट में सम अप करें तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका व्यू बेयरिश है मार्केट को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो सेल करके मार्केट से एग्जिट करें और ये ना सोचें कि मैं इतना लॉस पर हूं। नहीं, क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो एनालिटिकल है। अगर फंडामेंटल चेंज है तो आप स्टॉक की कंप्लीट होल्डिंग सेल कर सकते हैं। नंबर 3, बिजनेस रिलेटेड चेंज है। अगर आप किसी बिजनेस को
अच्छे से नहीं समझते हैं और यूएस स्लो डाउन है। अगर आपको लगता है आईटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री यूएस पर काफी हद तक डिपेंड है और ये जीरो होने वाली है, तो अपना कंप्लीट आईटी स्टॉक सेल करके एग्जिट करें। 4 टेक्निकल रीजंस, कोई चार्ट पर मेजर ब्रेकडाउन, प्रॉफिट बुकिंग, कैपिटल को रोटेट करना चाहते हैं। इन सब के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स की समझ होनी चाहिए। चार्ट को समझने के लिए चैनल पर बने रहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स टू एडवांस लेवल का नॉलेज मिलता रहेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि कब क्या सेल करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।